अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। FIA साइबर क्राइम विंग ने लोधरा में बड़ी कार्रवाई की है। ये ख़बर आप तक पहुंचानी है, ख़ास तौर पर इंतहाई अहम ख़बर है। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की नाजेबा वीडियो वायरल करने के इल्ज़ाम में दानिया, जो कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलियाँ थी, उनको गिरफ़्तार कर लिया है बाकायदा तौर पर और गिरफ़्तार करके तहकीकात का आगाज़ किया गया है। कुछ अर्सा पहले जो आमिर लियाकत की बच्चे थे, उनकी तरफ से कराची में FIA साइबर क्राइम विंग को एक बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी गई थी और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आमिर लियाकत की जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की गई हैं वो दानिया की वजह से जो है वो वायरल हुई हैं, दानिया शाह ने ख़ुद वायरल की हैं, लिहाजा तहकीकात की जाए। FIA ने एक तवील तरीन ये सिलसिला शुरू किया था तहकीकात का, और तहकीकात में FIA के पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद ज़राए का एक दावा है कि उन्होंने हासिल किए थे और उसके बाद फिर एक बड़ी कार्रवाई करके FIA कराची जो है लोधरा गई और लोधरा से बाकायदा तौर पर इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया है वहाँ की पुलिस की मामला से। चूँकि अगर इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊँ कि जब आमिर लियाकत का मामला कुछ जो है वो मरहूम का ख़ास तौर पर दानिया से बिगाड़ पैदा हुआ, तो उसके बाद फिर एक के बाद एक मुख्तलिफ जो है वो बेडरूम की इंतहाई पर्सनल वीडियोज़ जो है वो वायरल हुई और कुछ ऑडियोज़ जो है वो लीक की गई मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से। और उसके बाद फिर आमिर लियाकत मुसलसल जो है डिप्रेशन के शिकार थे, परेशान थे और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो डिप्रेशन का शिकार थे। यकीनन किसी की भी इस तरह की अगर वीडियो जो कि उनकी पर्सनल हों, उनकी प्राइवेट हों, एक बेडरूम की वीडियोज़ हों, पहली तो ये है कि इंतहाई एक नापसंदीदा अमल है कि अगर कोई बेडरूम की वीडियोज़ बनाता है, लेकिन जब बनाता है तो फिर उसके बाद फिर वायरल करना इंतहाई जो है वो नाअखलाकी तौर पर या गैर अखलाकी समझा जाता है। FIA ज़राए का कहना है कि अब उनके पास ऐसे शवाहिद हासिल किए गए हैं, उनकी तरफ से शवाहिद हासिल किए गए हैं जिसके बाद अब दानिया का सज़ा जो है सज़ा से बचना नामुमकिन सी बात हो गई है। कुछ अर्सा पहले हमने इनका तनाज़ा यहाँ सिंध हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और मुख्तलिफ अदालतों में देखा कि दानिया ख़ुद नहीं है, उनकी वालदा यहाँ पेश होती रहीं और आपने मेरी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इनकी जो वीडियोज़ हैं वो भी देखी होंगी। मैंने उनसे 12 सवाल किए तो उनका जो दावा था उनकी जो कि साबका सास है आमिर लियाकत साहब की, उसका दावा था कि ये बुशरा जो कि आमिर लियाकत की पहली अहलिया थी, उनकी वजह से उनका इंतकाल हुआ, वो उनकी वजह से डिप्रेशन का शिकार थे। लेकिन जो हक़ाइक़ और जो मामला सामने आते रहे मुख्तलिफ़ औक़ात में, उससे नज़र आता रहा कि न सिर्फ़ आमिर लियाकत वीडियोज़ वायरल होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार थे, बल्कि वो अलहदा रहना शुरू हो गए थे, परेशान थे और एक दिन दुनिया से रुखसत हो गए। जिस तरह मैंने इब्तिदा में बताया कि आमिर लियाकत की औलाद ने, यानी कि उनके बच्चों ने, उनकी साहबजादी और साहबजादे की तरफ से अदालत से बाकायदा तौर पर रजू किया गया था और उसके बाद फिर FIA ने तहकीकात का आगाज़ किया था और तहकीकात काफ़ी मुस्बत रहीं। उसके बाद फिर हमने देखा कि आज बाकायदा तौर पर वहाँ की जो मकामी पुलिस है लोधरा की, उनकी मावनत से, उनकी मदद से, बाकायदा तौर पर लेडीज़ जो पुलिस है उनकी मदद से लोधरा में शाम 6 बजे के करीब जो है FIA ने छापा मारा और दानिया को हिरासत में ले लिया और उसके बाद फिर जो दीगर मोबाइल और दीगर जो डिवाइसेस थी, ज़राए का ये भी दावा है कि वो भी उन्होंने हासिल की हैं ताकि तहकीकात में आगे काम आ सकें। FIA की जानिब से बार बार तलब किया जाता रहा लेकिन तहकीकात में शामिल तफ्तीश नहीं हुई थी दानिया, इसकी वजह से ज़राए का कहना है कि FIA को गिरफ़्तार करना पड़ा। मामला ये है कि जो ज़राए दावा करते हैं कि पहले वहाँ की जो लोधरा या मुल्तान की जो मकामी अदालत होगी, वहाँ से राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद बाकायदा तौर पर कराची की अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा और राहदारी रिमांड के बाद बाकायदा तौर पर तहकीकात के लिए जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा और इस मामले की बाकायदा तौर पर दानिया से तहकीकात की जाएगी। दानिया और उनकी सास का दावा था कि जो आमिर लियाकत से उनकी अलहदगी हुई थी, उसके बाद फिर उनकी आमिर लियाकत की मौत से कुछ अर्सा कबल जो उनकी सुलह हो गई थी और मामला जो है वो ख़त्म यानी नहीं हुआ था, उनकी सुलह हो गई थी। हालांकि इस दौरान आपने देखा, आप सबको याद होगा
कि दानिया की तरफ से वहाँ यानी कि मुल्तान की जो लोधरा की मकामी अदालत है, खुलानामा भी बाकायदा तौर पर जमा कराया गया था, लेकिन खुला नहीं हुई थी और आखिरी जब दिन चल रहे थे तो उसके बाद फिर खुला जो है वो वापस ले ली गई थी। लेकिन अब जो है वो इल्ज़ाम जो आयद किया जा रहा है ख़ास तौर पर दानिया की वालदा की तरफ से, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि एक तो जब आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम के लिए हमने अदालत से रजू किया और उसके बाद फिर विरासत और जो दीगर आमिर लियाकत की जायदाद में से हिस्सा लेने के लिए जब हमने बात की तो उसके बाद फिर हमें जो है वो इस तरह की अजियत का शिकार होना पड़ रहा है, यानी कि इंतकामी कार्रवाई का शिकार किया जा रहा है। उनका ये दावा है, उनका ये इल्ज़ाम है और उनका बराह रास्त जो इल्ज़ाम उनकी तरफ से मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी और मुख्तलिफ ज़राए से जब बात की, उनका ये कहना है कि जो आमिर लियाकत की सास हैं साहबका यानी कि दानिया की जो वालदा हैं, उन्होंने सारे इल्ज़ामात यानी कि बेटी की गिरफ़्तारी से लेके सारे जो इल्ज़ामात थे वो बुशरा जो आमिर लियाकत की पहली अहलिया है उनके ऊपर आयद करते हैं। मैंने बुशरा साहिबा से रब्ता करने की कोशिश की ताकि इस मामले में उनसे मौक़िफ़ लूँ, लेकिन उनसे मेरी बात इस सिलसिले में नहीं हो सकी है। लेकिन जो आमिर लियाकत की साबका सास हैं यानी कि दानिया की जो वालदा हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि ना सिर्फ दानिया के ऊपर तशद्दुद किया गया लेडीज़ की तरफ से, बल्कि मर्द जो पुलिस एहलकार घर में आए थे उन्होंने पहले हमें जो है डराया धमकाया और कहा कि पड़ोसियों से लड़ाई हुई है जिसकी वजह से कुछ तहकीकात के लिए लोधा के थाना सदर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपको वहाँ जाकर बच्ची मिल जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि जब वो लोधरा के सदर थाने पहुँची हैं तो वहाँ पर ना दानिया थी और ना कोई ज़िम्मेदार अफसर था। उन्होंने वहाँ पर एहतिजाज भी किया है और वो बार बार इस बात पे जो है वो बज़िद हैं कि उनकी बेटी को जो हिरासत में लिया गया है या उनके खिलाफ़ जो कार्रवाई की गई है, जो जायदाद थी आमिर लियाकत की, जायदाद विरसे में ना मिल जाए या विरसे में वो जो तकाज़ा कर रही थी वो उनको ना मिल रहा है, तो इसलिए जो है उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। और बराह रास्त जो इल्ज़ाम आयद किया गया है वो साबका अहलिया ख़ास तौर पर जो पहली अहलिया बुशरा इकबाल के ऊपर किया गया है। अब मामला चूँकि जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि ख़ास तौर पर जब आमिर लियाकत साहब की फौतगी हुई थी, जब उनकी वो वफ़ात पाए थे, तो उसके बाद फिर पहले पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जो है वो रजू किया था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। फिर अदालत की इजाज़त के बाद उनकी तदफीन हो गई थी। फिर एक वकील साहब हैं अब्दुल अहद साहब, उनकी तरफ से अदालत से रजू किया गया और अदालत ने हुक्मनामा जारी किया कि हाँ बिल्कुल पोस्टमार्टम होना चाहिए। और उसके बाद फिर अदालत ने जब ये आमिर लियाकत की बच्चे जब पेश हुए वहाँ पर, तो उसके बाद फिर अदालत ने उनकी जो वो दरख्वास्त अलाउ की थी। फिर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था, फिर सेशन अदालत में गया और बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देकर जो कब्र कुशाई का जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का वो खारिज कर दिया था। उसके बाद आमिर लियाकत की सास मैंने देखा कि 3-4 दफ़ा यहाँ पेशियों पर भी आई और मुख्तलिफ औकात में वो भी फ़रीक बनने की कोशिश कर रही थी और उनका ये कहना है कि कुछ करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और करोड़ों रुपए न सिर्फ खर्च किए गए हैं इस मामले में, बल्कि मुख्तलिफ लोगों को रिश्वत दे के मेरी बेटी को हिरासत में लिया गया है और ये सारी इंतकामी कार्रवाई है। अब चूँकि ये मामला कराची मुंतकिल होगा, चूँकि FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो कराची से ही तहकीकात कर रहा है, चूँकि FIA का दावा है और ज़राए का भी ये इस बात का दावा है कि नाज़ेबा जो बेडरूम की वीडियोस वायरल की गई थी आमिर लियाकत की, उस हवाले से तहकीकात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी और मुल्ज़मा के ख़िलाफ़ यानी कि दानिया के ख़िलाफ़ जो है नाकाबिल तरदीद शवाहिद हासिल किए गए हैं। इसलिए मज़ीद तहकीकात के लिए कराची की अदालत में पेश करके मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तहकीकात की जाएगी और जो डिवाइसेस हासिल की गई हैं उन डिवाइसेस का फरांज़ी कराया जाएगा कि इस बात का पता लगाया जा सके कि ये जो वीडियोज़ हैं आमिर लियाकत की किस मोबाइल से बनाई गई थी, किस किस को सेंड की गई, कौन सी ID से अपलोड की गई थी। इस सारे मामले में FIA बाकायदा तौर पर तहकीकात करेगा और उसके बाद फिर इस मामले में जो भी पेशरफ्त होगी उस मामले में अदालत को आगाह किया जाएगा। चूँकि कराची की अदालत में आएगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आमिर लियाकत की ज़िंदगी के साथ तो जो कुछ इस खातून ने किया, जिस तरह उन्होंने जो दिन गुजारे इंतहाई मुश्किल और कर्ब में गुजारे ये वीडियोज़ वायरल होने के बाद, उसके बाद कब्र कुशाई से लेके और भी अदालतों में मुसलसल आपने देखा कि इस मामले की भी तज़हीक होती रही और आमिर लियाकत की जो पहली अहलिया थी और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भरपूर कोशिश की, कानूनी तौर पर जंग लड़ी, बिलाखिर इस मामले में कामयाब हो गए थे कि आमिर लियाकत की कब्र कुशाई नहीं होगी, उनका कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अदालत से हुक्मनामा लिया था और उसके बाद फिर जो दानिया हैं उनकी तरफ से दावा किया गया था कि सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को बाकायदा तौर पर
पर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। लेकिन अदालत ने जो है वो ट्रायल कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया था, कलअदम करार दे दिया था। अब तक सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया गया, लेकिन दानिया की वालदा का ये दावा है कि जो कुछ भी उनकी बेटी की गिरफ्तारी हुई, उनको हिरासत में लिया गया, तशद्दुद किया गया और जो कार्रवाई हुई है वो पहली अहलिया के ऊपर, साबका अहलिया के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। अब देखना यह है कि मामले में क्या सदाकत है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं वो यही हैं कि वीडियोज़ तो वायरल हुई हैं। वीडियोज़ बेडरूम में सिर्फ 2 अफराद के अलावा कोई तीसरा जो है वो शख्स नहीं होता, और उसके बाद फिर अगर वीडियो किसी के पास गई हैं तो वो फिर दानिया ही हो सकती हैं, उनके ज़रिए ही वीडियो जा सकती हैं। जो भी मामला आएंगे अदालत में इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचाएँगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।